नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारसिंह महाराज श्री वीरसेन राजभर जी का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को समय समय पर अपडेट करता रहता हूं, आज यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि क्या नए साक्ष्यों के कारण भर इतिहास दोबारा लिखना होगा। ऐसा मन में कभी कभी आता है। तो यदि आपके भी मन में ऐसा आता हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसे ज़रूर पढ़ा जाएगा। दोस्तों, आज हम ऐसे महाप्रतापी महाराजा की चर्चा करेंगे जिनका राज्य मथुरा से लेकर पूरा अवध का रीजन यानी कि क्षेत्र, पूरा बनारस और कांतीपुरी तक था, यानी कि एमपी तक था। ऐसे प्रतापी राजा का इतिहास क्यों हम लोगों के सामने आज तक नहीं आया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इतने महाप्रतापी राजा, आप लोग जरा सोचिए, खुद अपने दिल से सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखकर सच्चे मन से सोचिए कि क्या इतने बड़े महाप्रतापी राजा को राजा कहना इनकी अवहेलना नहीं है। महाराजा सुहेलदेव बहराइच के राजा थे, गोंडा के राजा थे, महाप्रतापी राजा थे, लेकिन महाराजा वीरसेन तो एम्परर थे, सम्राट थे, सम्राट। ये मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, वो सम्राट थे। उनका राज्य मथुरा, दिल्ली के करीब, वहाँ से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा एमपी था। और इतने बड़े राजा का इतिहास हम लोगों को बहुत नाम मात्र मालूम है। क्या ये संदेह पैदा नहीं करता है दोस्तों? और ये जो साक्ष्य हैं, ये सारे साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ऐसे नहीं है कि किसी प्राइवेट कोई इतिहासकार हो, कोई लेखक हो, ऐसा नहीं है। ये सब शोध प्रपत्र हैं, पुरातत्व विभाग से संबंधित लोगों के शोध प्रपत्र हैं दोस्तों। तो क्या इन शोध प्रपत्रों की रोशनी में दोबारा भर इतिहास लिखने की ज़रूरत नहीं है? यह मेरा प्रश्न है और मैं इसका जवाब चाहूँगा दोस्तों। जैसे ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस है या दस्तावेज कह लीजिए है। ये पुरातत्व विभाग का, पुरातत्वविदों का शोध प्रपत्र है, जिसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या बताया जाता है कि भरशिव नागावर स्टंच शैवाज, मतलब कि जो भर शिव थे, यहाँ पे देखिए भार शिव नहीं कह रहा है, भर शिव, और भर अलग है, शिव अलग है। भर शिव, इसमें 2-3 प्रमाण एक साथ दे रहा है कि भर शिव जो है वो नागा थे, नाग से रिलेटेड थे या नागवंशी से रिलेटेड थे, और वो शैव थे। और नीचे वाली लाइन में देखिए लिखा है मथुरा। इस लाइन में यदि आप देखेंगे तो लिखा है मथुरा, आप देख रहे होंगे, और यहाँ भर शिव लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे आप तो भर शिव लिखा हुआ है। तो ये एविडेंस है हमारे पास कि भर शिव जो थे वो शैव थे और उनका राज मथुरा तक था। आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। तो दोस्तों, ये जो शोध प्रपत्र है, ये शोध प्रपत्र आप खुद पढ़िए कि किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। आप खुद पढ़िए, मैं क्या बताऊं। ये इस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध शोध प्रपत्र है। देखिए यहाँ शोध प्रबंध भी लिखा हुआ है। हम आज इसको भी चर्चा करेंगे। और इसमें देखिए ये क्या कहते हैं कि शुंगों के बाद नागों, कुषाणों और पुनः नागों का अधिकार काशी पर रहा। काशी वह पवित्र भूमि जिसे बनारस या वाराणसी कहा जाता है, बाद में नाग ही भारशिव कहलाए। यहाँ ये कह रहे हैं कि बाद में नाग ही भारशिव कहलाए, ये इनका कहना है। आगे बढ़ते देखते हैं और लोग क्या कहते हैं। ये शोध प्रपत्र देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई से रिलेटेड शोध प्रपत्र है। और ये क्या कहते हैं वो देखिए आप। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इट्स ग्रेट हिंदू रिवाइवल अंडर भर शिवा। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का पुनरुत्थान भर शिवों के कारण हुआ। ये कितनी बड़ी मुहिम और कितना बड़ा कार्य भर शिवों ने किया है। फिर देखिए यहाँ लिख रहा है भर शिव वर नागा, ये भी कह रहे भर शिव नागा थे एज वन ऑफ द इंस्क्रिप्शन, जैसा कि एक उसमें से एक अभिलेख
आइडेंटिफाइज देम, वह चिन्हित करता है भर शिवा को महाराजा श्री भवनागा, भवनागा को भर शिवा के रूप में चिन्हित करता है। नागा डायनेस्टी मर्ज इनटू वाकाटाकास बाय मैरिज एंड दे अज्यूम द टाइटल ऑफ भर शिवा एज एन ऑफिशियल टाइटल। वो कह रहे हैं कि उनका बाद में वैवाहिक संबंध भी ग्रेट साम्राज्य जो था वाकाटका आंध्र प्रदेश का, वहाँ का जो ग्रेट वाकाटका साम्राज्य था जो शैव थे उनके साथ इनका वैवाहिक संबंध भी हुआ। वहाँ से भर शिवा का इन्होंने प्रचलन शुरू किया। तो अब आगे पढ़ते हैं और लोग क्या कहते हैं। ये सारे सब शोध प्रपत्र है दोस्तों, ये कोई आम कोई साधारण हमारे आपके जैसे किसी लेखक ने तो लिखा नहीं है। अब ये देखिए किस यूनिवर्सिटी का है, ये भी शोध प्रपत्र है। स्टैम्प देख लीजिए, स्टैम्प भी उन्हीं का है। ऐसा नहीं है कि ये किसी आम लोगों का मैं आप लोगों को रेफरेंस दे रहा हूँ। जितने रेफरेंस दिया जा रहा है सब प्रमाणित रेफरेंस दिया जा रहा है, कोई भी किसी प्राइवेट व्यक्ति का छपा छपाया चीज़ें यहाँ नहीं दिखाई जा रही हैं। पहले देखिए लिखा जा रहा है भर शिवा वॉज पॉसिबली नागा, ये भी कह रहे भर शिवा नागा थे भर शिवा। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि सेकेंड लाइन में 10 अश्वमेध यज्ञ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेम ऑफ दशाश्वमेध घाटा एट वाराणसी। कह रहे हैं कि दशाश्वमेध जो 10 अश्वमेध यज्ञ हुआ था वह दशाश्वमेध घाट पर हुआ था वाराणसी में। वह किसके द्वारा किया गया था? भर शिव के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कि ये शोध प्रपत्र क्या कहता है दोस्तों। ये मुखर्जी शोध प्रपत्र यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, एक आपको दिखाया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दूसरा दिखाया यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, अब दिखा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। 3 यूनिवर्सिटी का आपके सामने मैंने रख दिया है। और तो यूनिवर्सिटी ऑफ BHU का भी है। तो मैंने तो लगभग आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटी का मैंने आपको शोध प्रपत्र दिखाया है। तो अब देखिए ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं भार शिवा नागा किंग्स इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में ये भार शिवा कहलाए, मतलब ये जो भर थे यह सेंट्रल इंडिया ने मध्य प्रदेश में इनका इनके जो शासक थे वह भार शिवा के रूप में प्रसिद्ध हो गए, जो मध्य प्रदेश और MP में थे। सेकेंड लाइन में देखिए, इन द नागा भार शिवा डायनेस्टी मतलब साम्राज्य, विच क्लेम क्षत्रिय डिसेंट, वो अब क्षत्रिय भी कहलाए, एक्सटेंडेड दियर पावर, उन्होंने अपने पावर को बढ़ाया अप टू गंगेज वैले, गंगा के किनारे तक। परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ सेक्रीफाइस, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और उसके बाद है भर शिव पावर इमर्ज इनटू राइजिंग पावर ऑफ ब्राह्मणा वाकाटका। वो कह रहे हैं कि भर शिव का जो पावर है वह मर्ज हो गया, समाहित हो गया वाकाटका के पावर में, माने वाकाटका साम्राज्य जो आंध्र प्रदेश का साम्राज्य था उसके साथ भर शिव का भी जो शक्ति है वो दोनों शक्ति मिल गया, सम्मिलित होकर ग्रेट भर शिव साम्राज्य का स्थापना उन्होंने किया। और उन्होंने काफ़ी कुछ उत्थान किया इस समाज के लिए। आगे देखते हैं, ये जो रिपोर्ट है ये कोई शोध प्रपत्र नहीं, ये देखिए ये आर्कियोलॉजी का रिपोर्ट है। ये देखिए आर्कियोलॉजी का रिपोर्ट है, पुरातत्व का रिपोर्ट है, ये कोई वो नहीं है। और ये देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भगवदत्ता बिलोंग्ड, भगवदत्ता बिलोंग करता है, वॉज आइडेंटिकल विद द भर शिवा, वह भर शिवा के रूप में पहचाना जाता है। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, फॉर द भर शिवा एज दियर नेम सिग्निफाइज वह ड्यूटी ऑफ शिवा, जैसा कि उनका नाम बताता है कि वह ड्यूटी माने भक्त थे शिव के। एंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है, शिवलिंगा ऑन दियर शोल्डर, शिवलिंगा ऑन दियर शोल्डर, शिवलिंग को धारण किए कंधे पर। उसके बाद लास्ट लाइन में दिया है on the other hand भगदत्ता द किंग ऑफ भरा क्लेन, द भगदत्ता द किंग ऑफ भरा क्लेन, माने कि भर माने होता है जाति हमारा और क्लेन मतलब होता है वंश। भर वंश के भगदत्ता महाराज जो सम्राट थे वो भगदत्ता भर क्लेन के थे। और यहाँ पे 3-4 चीज़ें बताई जा रही है कि भगदत्ता भारशिव थे, भगदत्ता भर वंश के थे और भगदत्ता शिव के उपासक थे। और उन्होंने शिवलिंगा को कंधे पर धारण किया। किसने किया? भगदत्ता ने। किसने किया? भगदत्ता। उसके आगे चलकर फिर वीरसेन हुए और वीरसेन जी ने भी काफ़ी कुछ किया है, वो एक सम्राट कहलाए गए हैं। अब आगे देखिए, ये इंस्क्रिप्शन जो मैंने पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, भर किंग भगदत्ता के बारे में है। भगदत्ता से ही, जैसा कि आपको पहले बताया कि महाराज भगदत्ता के से ही भार शिव परंपरा शुरू हुई है। भार शिव की उपाधि इन लोगों ने धारण किया और ये आगे चलकर वीरसेन महाराज तक भी पहुंचा और वीरसेन महाराज सम्राट कहलाए गए। अब यहाँ देखिए, व्हेन द भर्स स्टंच डिवोटी बिकम अ स्टंच डिवोटी,
आपको पेज सामने रख देता हूँ। वेन द भर्स बिकम स्टन ड्यूटी ऑफ शिवा, जब भर जो है बहुत ही कट्टर भगवान शिव के भक्त बन गए, हुज लिंगम एज ऑलवेज कैरीड लाइक अ मॉडर्न वीर शैव। अब देखिए यहाँ पे 3-4 बातें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जब भर जो है कट्टर जो है शैव बन गए, शिव भक्त हो गया और शिवलिंगम को कंधे पर धारण कर लिए, तो वो किसके जैसे हो गए? वर्तमान में जो वीर शैव हैं कर्नाटक के, उसकी तरह वो हो गए। दे मे हैव बिकम नोन एज भर शिव। और इसके वजह से वो देखिए, इसका ये जो बात कह रहा है पुरातत्वविद, जो ये पुरातत्वविद हैं, ये जो बात कह रहे हैं, ये चीज़ मैं करीबन 3 साल पहले एक बनाया हूँ वीर शैव के ऊपर, वो आप प्लीज़ वीडियो देख लेना। और इसी आई बटन पे क्लिक करके वो बहुत पहले मैं प्रिडिक्ट कर चुका हूँ कि वीर शैव और भार शिव में बहुत संबंध है, बहुत अंदर का अंदरूनी संबंध है, जो आज साबित हो रहा है। वीर शैव भी हमारे ही लोग हैं और हम जैसे ही हैं, जैसे भर शिव थे। तो भर जो थे वह जब कट्टर डिवोटी हो गए शिव के, तो उन्होंने लिंगम धारण किया और लिंगम धारण करके वो भी वीर शैव की तरह हो गए। लास्ट टाइम में क्या कह रहा है? दैट दे वर क्राउंड विथ वाटर ऑफ द गंगेज एज दे ऑब्टेन दियर वैल्यूअर परफॉर्म 10 अश्वमेध। वो कह रहे हैं कि गंगा माँ का जो है पूज्य और पवित्र जल के साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और यह अश्वमेध यज्ञ गंगा बनारस के किनारे, बनारस में गंगा घाट के किनारे उन्होंने किया। और ये 10 अश्वमेध था, नीचे वाली लाइन में 10 अश्वमेध है। ये देखिए, ये भी पुरातत्व वालों का ही रिपोर्ट है, कोई हमारा नहीं है। उसके बाद इस लाइन में देखिए क्या लिखा है। इस लाइन में लिखा है द भर शिवा इशूइंग फ्रॉम बुंदेलखंड मस्ट हैव रीच टू गंगेज। जैसा कि मैं इसके पहले बताया हूँ कि बुंदेलखंड और बघेलखंड ये हम भरों का उद्गम रहा है। इससे वह बढ़े हैं जो है लखनऊ के तरफ, और इस तरफ बढ़े हैं वो नागपुर के तरफ। तो ये बता रहा है कि जो भर शिव है यहाँ से वो गंगा के किनारे तक पहुँचे हैं और उन्होंने जो है वो मथुरा तक पहुँचे हैं, वहाँ तक इनका एक छत्र राज रहा है। और ये जो है मिर्ज़ापुर होते हुए उस तरफ तक गए हैं, ये कह रहा है। और दूसरा इनका क्या कहना है? भर शिवा हुज डायनेस्टी हैज़ परफॉर्म नो लेस देन 10 अश्वमेध यज्ञ ऑन गंगेज। वो कह रहे हैं कि भर शिवा साम्राज्य ने कम से कम 10 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। उसके बाद यहाँ शब्द देखिए, प्रवर सेना एम्परर। एम्परर मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? एम्परर मतलब होता है सम्राट। सम्राट की उस उपाधि किसी भी आम राजाओं को नहीं दी जाती है। और नीचे देखिए लिखा है भर शैव। तो सम्राट की उपाधि प्रवर सेन को मिला था, उसके बाद वीर सेन को मिला। तो सम्राट की उपाधि मिला, मतलब ये मथुरा से लेकर लगभग पूरा एमपी, पूरा यूपी तक इनका राज था, इसलिए इनको सम्राट की उपाधि मिली। इनको एम्परर कहा गया है। क्या कहा गया है? एम्परर। एम्परर किस आम लोगों को नहीं कहा जाता है, और लोगों को किंग कहा जाएगा, इनको एम्परर कहा गया है। उसके बाद देखिए वीर सेन जो थे, वीर सेन ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया जो है गंगा घाट के किनारे। और यह भी इसमें नीचे की लाइन में लिखा हुआ है। तो वीर सेन महाराज के बारे में काफ़ी कुछ, उनके पूर्वजों के बारे में काफ़ी कुछ, और उनके आने वाली नस्लों के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों को यहाँ दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी मतलब एक गर्व करने वाला बात है। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ तो पुरातत्वविद देखो, ये कौन सा, देखिए कौन सा ये रिपोर्ट है, द आर्कोलॉजिकल गजेटियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज एंड यूपी। यहाँ पर एक ही रेफरेंस में क्लियर कर दिया है कि भर शिवा आर आइडेंटिफाइड विद भर कास्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम। यहाँ तो क्लियर कर दिया उन्होंने कि भाई भर शिवा पहचाने जाते हैं वर्तमान के भर कास्ट के रूप में। अब बताइए, यहाँ तो कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। फिर वही चीज़ बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि जो है वीर सेन महाराज, यहाँ पर ये देखिए वीर सेन, यहाँ है वीर सेन, इस जगह देखिए वीर सेन महाराज यहाँ पे 10 बार अश्वमेध यज्ञ करते हैं और वो एक सम्राट की उपाधि धारण करते हैं। और जो है इनका राज्य मथुरा से लेकर कांतिपुरी तक था। और अंडरलाइन अश्वमेध यज्ञ किया गया, वो देख लीजिए मथुरा से। ये रहा वीर सेन, आप देखिए वीर सेन महाराज का इधर लिखा हुआ है, ये एम्परर थे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नीचे से दूसरी लाइन देखिए, वीर सेन हु स्ट्राइक उनका कॉइन्स, हु स्ट्राइक्स कॉइन्स एक्सटेंटली एंड हुज कॉइन्स आर फाउंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ अचित्रा अप टू मथुरा। वो बता रहे हैं कि अहिच्छत्रा से लेकर मथुरा तक इनका कॉइन मिलता है, पूरा अवध में इनका कॉइन मिलता है, पूरा जो है बनारस में इनका कॉइन मिलता है वीर सेन जी का, जो कि एक सम्राट थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखिए महाराज वीर सेन ने जिस पवित्र घाट पर अपनी तपस्या की थी, 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, उस घाट का नाम वीर सेन घाट के नाम से कहलाया जाए।
महाराजा भार शिव महाराजा वीर सेन राजभर जी के नाम से वह घाट कहलाया जाए, इसके लिए काफ़ी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार से गुजारिश किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, जिसमें हमने विभिन्न विभागों में एप्लीकेशन लगाया था। और माननीय डीएम साहब का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है कार्रवाई को आगे बढ़वाया और उनके आदेश के बाद 6/11/2022 जो आदेश है, इस आदेश के बाद जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये डेट लिखा हुआ है 21/11/2022 को वह विभाग सामने आया है जिसने यह वहाँ पर शिलालेख लगाने का काम करता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शिलालेख महाराजा वीर सेन जी के नाम से वहाँ पर ज़रूर हो। और ये देखिए एप्लीकेशन शिलापट लगवाने के संदर्भ में। तो दोस्तों ये हो गया एक प्रयास जो कि हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए ये हमने महानिदेशक महोदय को तक हमारा एप्लीकेशन पहुंचा है। उन्होंने निर्देशित किया है कि कार्रवाई से जल्दी किया जाए। प्यारे भाइयों, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहेगी। दोस्तों हम लोग प्रयास करेंगे कि उस प्राचीन घाट पर भार शिव महाराज श्री वीर सेन राजभर जी के नाम का शिलापट जरूर लगे। धन्यवाद देखने के लिए। यदि आप सत्य का साथ देना चाहते हो तो और लोगों तक भी शेयर करके पहुंचाएं दोस्तों, ताकि और लोग भी जागरूक हो सके। धन्यवाद।